और चूंकि पासी कौम ऐसी है कि महाभारत के समय में जो नागवंशी क्षत्रिय थे वही आज के पासी हैं, और मुगलों ने इतना शोषण किया कि इनको तोड़ के इनको हर तरह से ख़त्म कर दिया। तमाम जो राजे महाराजे थे, जो स्टेटें थीं, जो ज़मींदार थे, वो सब टूट गए, भले कमज़ोर हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इनका डंडा आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। कलेजे के मजबूत लोगों की कौम है पासी। और पासी जो है, हम पासियों की पूरी बिरादरी का हम सम्मान करते हैं और जिनको मैं अपना पट्टीदार मानता हूँ। दादा, हम लोग आजमगढ़ से आए हैं जी, आपसे खास मिलने के लिए। जी जी जी, आपका नाम हम लोग बहुत दिन सुन रहे थे और आपसे मिलने की हम लोग चेष्टा रख रहे थे। जी। तो सबसे पहले हम लोग आपको बधाई दे रहे हैं कि आप हमको 5 मिनट 10 मिनट जो समय दिए, बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने हमें मिलने के लिए समय दिया। दादा, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आप अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, किसी न किसी मंत्री या किसी न किसी विधायक सांसद को आप टारगेट करते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? मैं असल में कुंवर दहौरा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ग्रैंडफादर हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं और हम 1976 से हमारा स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिकल जीवन रहा है। 1989 में हम बहराइच लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, जनता दल के बागी प्रत्याशी। आरिफ मोहम्मद खान साहब से हमारा चुनाव हुआ था, जमानत जब्त हो गई थी हमारी जी। और हम जनहित के लिए, हम चूँकि चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, अपनी ज़िंदगी जीवन के 22 साल हमने उनको दिए हैं और उनके न रहने के बाद भी 10 साल हम समाजवादी जनता पार्टी में रहे हैं। तो हम चंद्रशेखर जी को अपना आदर्श मानते हैं, वो हमारे गुरु रहे हैं, पिता तुल्य रहे हैं और कोई भी गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। और जनहित में गरीब को, निर्बल को, असहाय को न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी स्तर तक चले जाते हैं और भगवान की कृपा है कि हमको हर जगह सम्मान मिलता है, हमारी बातों को प्रमुखता से लिया जाता है, चाहे जिला प्रशासन हो या प्रदेश शासन हो। कई प्रकरण रहे हैं जिसमें पूज्य योगी जी ने हमारी कई बातों पे संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है। बाकी जिला प्रशासन कार्रवाई करता है और हम जनहित के लिए किसी भी मुद्दे तक जा सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए और किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी जून में हम नाराज़ हुए केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी से, तो हमने उनको भी निशाने पे लिया। वो उन्होंने गलत किया था, गलत सोच थी उनकी, गलत थिंकिंग थी, उस पर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आके विरोध किया उनका। काफ़ी हमको जन समर्थन मिला, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। तो हम जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे और जो सच है तो वो सच है और हम गेहूँ धान पैदा करते हैं। हम इकलौते पॉलिटिशियन होंगे शायद प्रदेश में या देश में जो केवल गेहूं धान पैदा करके अपनी राजनीति करता है। गेहूं धान अगर हम नहीं पैदा करेंगे, अगर हम आषाढ़ में धान नहीं लगाएंगे तो बैसाख कार्तिक में हमारी पतीली उल्टी हो जाएगी। अगर हम कार्तिक में गेहूं नहीं बोएंगे तो बैसाख में पतीली उल्टी हो जाएगी। तो जो हम करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं और जनहित में करते हैं। गेहूं धान बोते हैं, खाते हैं, राजनीति करते हैं। हालांकि हम सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम संगठन के माध्यम से जुड़े हैं और हम लगातार जो है क्रियाशील हैं और लगातार सक्रिय हैं और लगातार मेहनत करते हैं। दादा, सबसे पहले आप यहाँ का अपना परिचय बता दीजिए और अपना नाम सहित। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद, ये बहराइच जनपद का त्रिभुवनदत्तपुरवा है जो कैसरगंज विकासखंड के अंतर्गत है और हमारा पुस्तैनी फार्म हाउस है और पैतृक गांव हमारा दहौरा है जो फखरपुर विकासखंड के अंतर्गत है, यहाँ से जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है। तो हमारा परिवार जो है यहीं फार्म हाउस पे आबाद है और हम यहीं रहते हैं, यहीं लोगों से मिलते हैं। बाकी आना जाना होता है क्योंकि काफ़ी हमने समय दे दिया है लखनऊ दिल्ली रह के, तो अब ज़्यादातर हम फार्म हाउस पे रहते हैं। बाकी आना जाना देश के हर भागों में लगा रहता है और आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। दादा, आप हमसे बात कर रहे थे तो बात कर रहे थे, आपने भवानी जी का नाम लिया। भवानी जी कौन है? ये भवानी ठाकुर हमारे सबसे छोटे बेटे हैं और तीसरे नंबर के, और ये जो है महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी जो सदस्य संख्या है वो 3 लाख के ऊपर है। पूरे देश में इनके हर प्रदेश में ज़िले में पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं
और बहुत ही जुझारू और संघर्षशील संगठन है। भवानी खुद एक संघर्षशील व्यक्तित्व का नाम है और हिंदुस्तान का कोई चैनल, कोई अखबार, कोई भी नहीं बचा है जिसने भवानी ठाकुर का इंटरव्यू या उनकी खबर या उनकी बाइट न चलाई हो। और हमेशा वो चर्चा में रहते हैं और ईमानदारी से जनहित में, जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दादा हमको ये बता दीजिए आप कि आपसे मिलने के लिए आजमगढ़ से पासी बिरादरी से लोग आए हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? पासी बिरादरी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमसे मिलने के लिए आप सबकी इतनी बड़ी टीम आजमगढ़ से यहाँ पधारी हुई है। आजमगढ़ से आप लोगों का पदार्पण हुआ है यहाँ। हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं। और पासी बिरादरी जो है वो एक मार्शल कौम रही है जिसका अपना इतिहास रहा है। चाहे महाराजा बिजली पासी जो हमारे अवध के राजा रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा किला रहा है लखनऊ में, जिनकी एक अपनी इमेज रही है, एक छवि रही है, एक बहुत जुझारू व्यक्तित्व रहा है महाराजा बिजली पासी का। और चूँकि पासी कौम ऐसी है कि महाभारत के समय में जो नागवंशी क्षत्रिय थे वही आज के पासी हैं। और मुगलों ने इतना शोषण किया कि इनको तोड़ के इनको हर तरह से ख़त्म कर दिया। तमाम जो राजे महाराजे थे, जो स्टेटें थीं, जो ज़मींदार थे, वो सब टूट गए, भले कमज़ोर हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इनका डंडा आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। कलेजे के मजबूत लोगों की कौम है पासी। और पासी जो है, हम पासियों की पूरी बिरादरी का हम सम्मान करते हैं और जिनको मैं अपना पट्टीदार मानता हूँ। दादा मैं यहाँ तो सुना हूँ कि अगर आपके यहाँ पासी बिरादरी का कोई व्यक्ति अगर आ गया, आप उसको बहुत मान सम्मान देते हैं। पासी का उतना सम्मान है जितना हमारे पट्टीदार का, और इसीलिए हम पासी को पट्टीदार मानते हैं। और पासी एक ऐसी चीज़ है कि दुर्भाग्य है कि आज इनका एससी में जो है इनकी कैटेगरी जोड़ी गई है, जो ये गलत है। इनको जो है आप लोगों को एक आंदोलन चलाना चाहिए। आप लोगों को आरक्षण के उससे जो ये है एससी, इसका नाम कटवा के और अपने को सवर्ण घोषित कराना चाहिए। आप लोग इसका आंदोलन करिए और लड़ाई लड़िए। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी और पूरे हम तो समझते हैं जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी जितने हैं, पूरे हिंदुस्तान का पासी समाज जो है आप लोगों की इस टीम का, आप लोगों के इस मुहिम का स्वागत करेगा, सम्मान करेगा और समाज में गर्व से कहेगा कि गर्व से कहो हम पासी हैं। एक क्वेश्चन आपसे और है कि ओम प्रकाश राजभर, वो बार बार महाराजा सुहेलदेव को राजभर बताते हैं, तो उसके बारे में ज़रा बता दीजिए कि ये कहाँ तक सत्य है? राजभर जी चूँकि माननीय मंत्री हैं और मंत्री तो हैं, लेकिन उनके जो बयान हैं उनको बड़बोलापन ज़्यादा भाता है और बड़बोले मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, गंभीरता रहनी चाहिए। और जहाँ तक महाराजा सुहेलदेव की बात है, वो राजभर कतई नहीं है। उनका जो है दावा पूरी तरह से भ्रामक और खारिज करने लायक है। दादा मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है, यही ओम प्रकाश राजभर जी की शुरू में जब पार्टी आई थी, पासियों के गांव में जा जाकर ये बोल रहे थे कि पासी की उपजाति भर है, यानी पासी और भर दोनों एक ही जाति के हैं। ये कहकर पासी समाज का वोट लेकर यह चुनाव जीत गए और विधायक, सांसद, मंत्री तक बन गए। जब इतना बनने के बाद अब पासी समाज को साइड करके अब उनके राजा महाराजाओं को अब ये बोलने लगे भर है, तो ये कहाँ तक सत्य है? असल में ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं बाईकास्ट राजभर है नहीं जी। ये राजभर टाइटल लिखते हैं जी। और टाइटल लिख के पूरे राजभर समाज को तो इन्होंने छला है, लेकिन जो है पासियों को भी बेवकूफ़ बनाया है। और पासी समाज जो है वो चूँकि मार्शल कौम है, अब आज के समय में पूरे देश का पासी समाज इतना जागरूक है कि वो खुद अपना फैसला, अपना इतिहास का अध्ययन कर खुद अपना भविष्य लिखने में सक्षम है।